हाथी विनम्र विशाल प्राणियां हैं जो कि मानवों की तरह विभिन्न भावनाओं का एक व्यापक दायरा महसूस कर सकते हैं। ये प्रसिद्ध है कि उनकी बहुत अच्छी यादें होती हैं, लेकिन क्या ये यादें पर्याप्त होती है कि वे दशकों बाद भी किसी व्यक्ति की पहचान कर सकें? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह आपको आश्चर्यचकित करेगा। डेफनी हेनकेन्स का जन्म गिलगिल, केन्या के गांव के बाहर एक बड़े लोगन फार्म पर हुआ था। जब वो 6 साल की थी तो पहली बार अपने पिता के साथ एक प्राकृतिक अभयारण्य में गई। उस दिन के बाद डेफनी को पता चल गया कि पशुओं में उसकी पूरी रुचि है। खूबसूरत और शानदार पशुओं के बीच पूरे दिन बिताने का अद्भुत अनुभव देखकर ये युवा लड़की ने तय किया कि वो भविष्य में बेहाल पशुओं की मदद करके अपना समय बिताना चाहती है। समय के साथ उसे पशु कल्याण के लिए केन्याई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक दिन पार्क की यात्रा करते समय उसने एक नए अनाथ हाथी को देखा। दुखी बच्चा अभी हाल ही में अपने पूरे परिवार को खो चुका था और अपने नए जीवन में समाहित होने की कठिनाइयों से जूझ रहा था। ये डेफनी के लिए पहली बार नहीं था कि उसने एक बच्चे को पालना शुरू किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये हाथी स्पष्ट रूप से अन्यों से अधिक स्नेही था। एक समय ऐसा भी आया जब ये हाथी डेफनी से इतना जुड़ गया था कि जब वो 2 हफ्ते के लिए दूर गई तो खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने इस हाथी का नाम काम्बा रखा। महिला ने काम्बा के साथ काफी समय बिताया और उसे बहुत सारा प्यार दिया। वो उसे गले लगाती, उसके साथ खेलती, या जब वो शांतिपूर्वक उसके पास सोता था तो उसे कहानियां सुनाती थी। डेफनी के पास किसी भी पारिस्थितिकी परिसर के सभी पशुओं के साथ गहरा बंधन हमेशा से रहा है, लेकिन यह एक खास प्रकार का था। महिला चाहती थी कि काम्बा को रख सके, लेकिन बेशक उसे पता था कि एक दिन उसे जाना पड़ेगा। जब वो वन्यजीवों में वापस छोड़ने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया, नए पशुओं के लिए जगह बनानी पड़ी। जब वक्त आया तो डेफनी ने अपने छोटे दोस्त को आखिरी बार गले लगाया। विदाई देना बहुत मुश्किल होता है। आंसुओं में महिला ने हाथी को जंगल में जाने दिया। उसने सोचा कि वो अपने वफादार दोस्त को कभी फिर से नहीं देखेगी। उसे यह नहीं पता था कि कई सालों बाद क्या होगा। 28 साल बाद राष्ट्रीय उद्यान अब भी वही था। डेफनी पहले ही एक बड़ी महिला थी और पार्क में बिना नियमित रूप से मदद करती थी। उसकी जोड़े में समस्याएं थी और उसका पहले की तरह कड़ी मेहनत करने में सक्षम नहीं थी। हालांकि इसने उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में लगभग हर दिन होने से रोक नहीं दिया था और हाथियों की प्रशंसा की। एक आम बसंती दिन पर, जैसा कि वह अक्सर करती थी, डेफनी पार्क में बैठी थी और दिन का आनंद ले रही थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको आश्चर्यचकित किया। हाथियों का झुंड क्षेत्र में घूम रहा था। शुरुआत में यह क्षेत्र में यह असामान्य नहीं था, लेकिन 20 मिनट बाद भी झुंड आगे नहीं बढ़ा तो कर्मचारी कौतूहलित हो गए। क्या झुंड यहाँ आना चाहता था? क्या उन्हें मदद की आवश्यकता थी, या क्या उन्हें इतने समय तक दरवाजे के सामने खड़े होने की सिर्फ स्थिति में हो गया था? जब डेफनी ने झुंड के बारे में जाना तो वो स्थान पर गई। उसने पिछले सालों में हाथियों के साथ कई अनुभव प्राप्त किए थे और इसलिए उन्हें इन पक्षीधरों को बहुत अच्छे से जानने की अच्छी जानकारी थी। शायद वो पता कर सकती है कि झुंड के दिखावे का कारण क्या था। जो आगे हुआ वो अविश्वसनीय है। जब डेफनी जानवरों के सामने खड़ी हुई, सबसे बड़े हाथी ने झुंड से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। महिला को जानवर के शरीर के भाषा से पहचाना कि यह पहली बार वो एक मनुष्य के सामने नहीं खड़ा है। कुछ समय लगा जब उसे ये समझ में आया कि कौन सामने था। काम्बा, क्या तुम हो? महिला ने पूछा, धीरे धीरे जानवर की ओर चलते हुए। फिर उसने हाथी को गले लगाया। वो शांत रहा और अपनी स्नायु से धीरे से डेफनी को स्पर्श किया। ये सच में काम्बा था, हाथी जिसकी जिंदगी उसने उधार बचाई थी। इन सालों के बाद भी उसने अपनी परिवर्तनिक मां को नहीं भूला था और आज उसने उसकी कृतज्ञता दिखाई। सभी उस जानवर की विश्वासयोग्यता पर आश्चर्यचकित थे। झुंड वन्यजीव उद्यान में कुछ समय के लिए रुके रहे, अंत में वन्य में वापस जाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाथियां कभी नहीं भूलती हैं।